जय अवध का माटी, जय अवध का संस्कृति। हमारे देखे वाले दर्शक, देवी देवता के तुल्य माँ, हम आप सबसे फिर से एक बार कहते ही जय अवध का माटी, जय अवध का संस्कृति। ये टाइम पे आप देखा था अवधि तक, जहाँ खबर होए सच्ची और खबर सीधी रहे, खबर सच्ची रहे, खबर सीधी रहे। तो हम एक बार फिर सबसे अपने दर्शकन से कहते हैं भैया फटाफट कमेंट बॉक्स में आई जा, लिखब चालू कर दिया, शेयर करब चालू कर दिया और ज्यादा से ज्यादा लाइक करब चालू कर दिया। एक बार फिर हम अपने दर्शकन फेसबुक पेज फॉलोअर से कहा भैया आपकी अवधि समाचार सिर्फ आपकी ताई है और बहुत बेहतरीन अवधि समाचार सुल्तानपुर जनपद के अगल बगल जितना क्षेत्र है वहीं से लेके उत्तर प्रदेश के टॉप खबर लेके आए बा। तो हम शुरू करते ही अवधि समाचार। भैया हम आपके होस्ट, हम आपको बोले वाले कपिल देव सुकुल, समाचार सुनावे वाले। और आज सुल्तानपुर जनपद को बड़ी बड़ी खबर सुनाओ और उत्तर प्रदेश में बाबा का बड़ी अच्छी खबर सुनाओ। तो चलिए सुल्तानपुर से भाई चलें, सुल्तानपुर से लई के आस पास का इलाका जहां तक बा जौन हमारे पास बड़ी खबर आए बा वो का हम नजर डालते ही भाई थोड़ा छोड़ भर बताओ, फिर के बाद विस्तार करो। एक बार हम फिर कहा हमें जो देखे वाले दर्शक कहाँ हैं, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर, ज्यादा से ज्यादा ही हमारे समाचार अवधि समाचार शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो संक्षिप्त समाचार में सुल्तानपुर शुरुआत करते हुए सुल्तानपुर में सड़क निर्माण के काम पर तेजी आए बा। और दूसरी है खबर गोसाईगंज पुलिस लकड़ी चोरी में कई जने गिरफ्तार किए बा। ये तीसरी जो है भीषण गर्मी से स्कूल टाइम बदल गया है। पूरा मामला बीएस से बताए हैं, टाइम कौन बदला बा वो जानकारी दे दे। महिला कांस्टेबल से 97,000 का ठगी भय बा भैया, महिला कांस्टेबल से सतर्क हो ही जा सब जने। और भैया बड़ी खबर जो आज है उस सुल्तानपुर जनपद के जिला अधिकारी, एडिशनल एसपी और यहाँ आईएएस के अधिकारी रही हैं, वो सब कहाँ गए हैं यह जानकारी देते। गामनी सिंगला ज्वाइंट कमिश्नर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रही सुल्तानपुर में, ये बदायूं को सीडीओ बना दी गया। और अपने सुल्तानपुर जनपद के जिला अधिकारी इंद्रजीत सिंह बन के आई हैं सुल्तानपुर के डीएम। और एक खबर है भैया मनरेगा काम में गड़बड़ी का आरोप लगा है और केबिल जले से कई क्षेत्र में बिजली न आया उद्या और गैस एजेंसी की मनमानी जिससे जनता परेशान जा गया। और दूसरा जो सुल्तानपुर जनपद के एडिशनल एसपी रहे हैं वो बदल गया है और एक दूसरा एडिशनल एसपी आ गया है। अब भैया खबर हम विस्तार से बतावे चलते ही पहली खबर है सड़क निर्माण में तेजी आए भाई। कहा मामला है सुल्तानपुर में भाजपा विधायक विनोद सिंह के पाल पर मायंग से नौगवा तीर सड़क निर्माण के काम अब तेज हो गया है। अभिकरण वेरिएशन मंजूर कर दिया है, अब काम जल्दी पूरा हुए और जैसे क्षेत्र का विकास में बड़ी मदद मिले। दूसरी भैया खबर है वो लकड़ी चोरी में गिरोह पकड़ा गया है, एकदम धरा उठा पकड़ लिया गया है। गोसाईगंज पुलिस 4 आरोपियों का पकड़ ली। ये खेते से यूकेलिप्टस के पेड़ काट लेते रहे चोरी से 47 बोटा लकड़ी बरामद भया है और गाड़ी सीज कर दी गया। पुलिस अब और जांच कर दिया। और भैया तीसरी है गर्मी से स्कूल टाइम बदल गया है। भीषण गर्मी चलत अब कक्षा 1 से कक्षा 8 तक का स्कूल 7:30 से 12:30 बजे तक कर दी गया है। ये फैसला जिला विद्यालय निरीक्षक उपेंद्र गुप्ता मतलब बीएसए साहब के हैं भैया। और चौथा है महिला कांस्टेबल से जो ठगी है भैया वो सुल्तानपुर मतलब अमेठी में जालसाजन एक महिला कांस्टेबल के एटीएम बदल रहे 97,500 रुपया निकाल रहे हैं। मामला दर्ज भा, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पांचवी खबर है भैया गामिनी सिंगला सीडीओ बन गया है। सुल्तानपुर के संयुक्त मजिस्ट्रेट गामिनी सिंगला का बदायूं को मुख्य विकास अधिकारी बनावा गया है। जौन प्रशासनिक फेरबदल हिस्सा में इनका अपन सीडीओ पद मिला है भैया नई जगह। नया डीएम सुल्तानपुर को मिला है इंद्रजीत सिंह, अब सुल्तानपुर के नया जिलाधिकारी बनी है और प्रशासन में बदलाव करी है और लोगों को उम्मीद बढ़ी है नए डीएम से। पुराने डीएम से जौन कुछ रहा हो तो सब देखबे भया है, नवा डीएम आई है तो कुछ उम्मीद है बहुत जने के। तत्वी खबर है मनरेगा में गड़बड़ी, करौंदी कला ब्लॉक में मनरेगा काम में धांधली का आरोप लगा है। कागज में सैकड़न मजदूर लेकिन जमीन पर काम संदिग्ध
तो भैया ये बतावे चाहते ही जो नहीं खबर आए कि हर ऐसा कौन विकास क्षेत्र बचा है जहाँ स्नाय होता, सब जगह होता। शिकायत करे वाले इसे करता है, जांच होगा करते गया, चाहे पूरे जनपद की जांच हो जाए। भैया 8वीं जोन खबर है, बिजली संकट गहराई गया है, बिनोपुरी में केबल जल गया है, कई घंटों से बिजली ना आया, उस पर अधिकारी तक कुछ सुनने के ना तैयार है, लोगों में गुस्सा है, लेकिन क्या करें, फोन करता है उठत ना है ना। देखा जब आए जानकारी तब तक यह मामला रहा। 9वीं खबर भैया, गैस एजेंसी की मनमानी आए, कुड़वार में गैस एजेंसी पैसा ले के समय से सिलेंडर ना दे पा, शिकायत भैया भैया मोबाइल पर डिलीवरी दिखाई दी जाता है, जबकि असल में गैस ना मिलत गया। अब जौन गांव के मेहरुए हैं, जौन गांव के महिला हैं, उनके हालत खराब है, कैसे खाना बने के दें। लेकिन ये सब समझे क्या, ये सब करें क्यों, समझे वाला ना ही ना। तो भैया साफ आए कि जनता परेशान बा, सिस्टम लापरवाह दिखात बा। देखे वाली बात यह जिम्मेदार कब जगी हैं और कब हालत सुधरी हैं। अब हम सुल्तानपुर से जौन अगल बगल की पूरी बात बताए, आप पूरे उत्तर प्रदेश खबर, यूपी की जौन टॉप खबर चलती है वो हम बतावे चलते ही। तो भैया जो टॉप खबर है उसका हम संक्षेप में पहले बता दी। भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी भबा, नौकरी करत युवा पढ़ाई भी करी है, साथ साथ नौकरी करी है। पढ़ाई नौकरी दोनों कैसे हुए यो खुलासा पे हुए जितनी जानकारी बा। गंगा एक्सप्रेसवे 29 अप्रैल का लोकार्पण हुए, ये जानकारी आए बा। अयोध्या में बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू भबा और यूपी बोर्ड रिजल्ट का इंतजार जारी है। अब रविवार का भी रजिस्ट्री हुए, नया नियम आई बे जगह खेत वोत खरीदे को हुए और बेचे को हुए, वो इतवारों को अपन लिखा पढ़ी कर सकत है। नया नियम जारी होगी बा, इतवार की छुट्टी जाले बंद है, काम हुए। प्रयागराज में संगम स्नान खातिर भीड़ उमड़ी है, स्मार्ट मीटर पर रोक लग गया है। नया नियम जब तक नया नियम न बन जाए तब तक भैया रोक लग गया है। और दूसरी जोन खबर है भैया, नोएडा मजदूरों का धरना जारी है। अभी पूरी खबर विस्तार से हम बताए थे। भीषण गर्मी में पूरा यूपी में जून जैसे गर्मी दिखा जाती है। भारत मौसम विभाग IMD बताए बा कि प्रयागराज और बांदा समेत कई जिला में लू का रेड अलर्ट मतलब बहुत खतरनाक मोड में जारी के है। तापमान 45 डिग्री से नीचे उठे ना है, लोगन का हाल बेहाल है भैया। तो एका सब आप सब ध्यान करें, जरूरी हो तबे बाहर निकलें, कपड़ा फुल बाहिक पहने, अंगूछा धरे रहे, पानी पिए। दूसरी है नौकरी संग पढ़ाई की मौका ही का पाती है। तो ये बतिया है योगी सरकार के बड़ा फैसला के यहाँ आप काम करे युवा पॉलिटेक्निक डिग्री या डिप्लोमा नौकरी की संख्या कह सकता है। शुरुआत गाजियाबाद से होने वाली बा, जहाँ युवा खातिर एक बड़ा मौका मिले वाला बा। तीसरी खबर है भैया, गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुए। नरेंद्र प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल का हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण करिए। 594 किलोमीटर लंबा ई एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के सफर 6 घंटा में पूरा कराए, ऐसा कहा जाता। चौथी खबर भैया है, अयोध्या में टीकाकरण अभियान। तो अयोध्या में 1750 से ज्यादा स्कूलन में DPT टीकाकरण जोन बात है वो अभियान शुरू हुआ, जौन 10 दिन चली। बच्चन के लड़कन के स्वास्थ्य खातिर जरूरी काम बा। यूपी बोर्ड रिजल्ट के इम्तिहान जोन भबाटे, यूपी बोर्ड रिजल्ट के इंतजार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 10वीं 12वीं छात्र रिजल्ट का इंतजार करता है। खबर है 25 अप्रैल जानकारी आए बाप कि 25 अप्रैल के आसपास परिणाम आ सकता है। अब नई जोन खबर थी है भैया, रविवार का रजिस्ट्री सेवा हुए। लखनऊ और मेरठ समेत 9 जिला में अब रविवार का भी बैनामा हुए, जौन नौकरी पेशा लोग खातिर राहत भरी खबर हो सका। 7वीं खबर है, अक्षय तृतीया का शुभ दिन। आज अक्षय तृतीया पर कई जिला में स्कूल बंद रहा, सोना चांदी खरीदे खातिर खास शुभ मुहूर्त बतावा गया है आज। 8वीं है, संगम में श्रद्धालु भीड़ लगी है। प्रयागराज में संगम में हजारों श्रद्धालु स्नान करता है, प्रशासन सुरक्षा कड़ा इंतजाम के ही बाबू। 9वीं जोन खबर है, स्मार्ट मीटर पर रोक लग गया। बिना सहमति स्मार्ट मीटर लगावे पर रोक लग गया है। बिजली विभाग नवा नियम बनावता है। बिजली चोरी रोके खातिर पुरान मीटर की जांच तेज हो गया। और जो 10वीं खबर है वह भैया, नोएडा में मजदूरों का धरना। नोएडा में मजदूर वेतन बढ़ोतरी और सुविधा धरना देता है। प्रशासन और श्रम विभाग मामला सुलझावे की कोशिश पूरा करता है। तो ये आप सब देखते रहे हैं कि हिसाब देखता है, कतो गर्मी से जनजीवन व्यस्त है, कतो विकास से बड़ा काम बा और कहीं जनता अपन हक खातिर सड़क पर लड़त गया। अब देखे की बात यह है कि सिस्टम कितना जल्दी एक्शन लेते है। भैया हमारा अवधि समाचार रहा,
हम अपने दर्शकन का, अपने फेसबुक पेज के फॉलोवर से कहा कि ये टाइम पर हम अवधि तक पे लाइव ही। और भैया बहुत जल्दी हम केडी न्यूज डिजिटल पे आपन सबसे चर्चित तो पूछता है सुल्तानपुर लड़की आवे वाला ही। अब हम कई टहल ही है, चल रही है टहल निपटाई है भाई, बिना पूरा के है लिखा पढ़ी तो टहल तो आए, तो ओका चलते टहल निकाले। अब ओकर टहल पूर कैले, एक बाद फिर लाइव 8:42 हो। तो भैया आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये आपके अवधि समाचार है और आपके चर्चित को पूछता है सुल्तानपुर हुक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप सब अपन राय दें। हम देखा थे यहाँ खबर पढ़त की 2 मैसेज आ रहा है, निशी मिश्रा हैं, सब बात सही है। जो हम समाचार बोलत रहे बतावत रहे हमें, और जो समाचार बोले सब बात सही लिखे हैं। तो भैया आप सबकी चाहत है कि जैसे 4 से 10 मैसेज आवत बा, इसे 100-200 मैसेज आवे तो ही खबरिया में का बढ़ाई के हम सबके नाम ले ही बताई। तो हम चाह भैया कि हम 8:42 पर अपने केडी न्यूज डिजिटल की टाइम चलते ही अब अपन टाल बूत हमें देखब, तब तैयारी करब तो पे आओ। और वही अवधि तक पर ही हम अपने दर्शकन से कहे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक शेयर करें अवधि समाचार का, और केडी न्यूज डिजिटल के जो पूछता है सुल्तानपुर लाइव तो है वो आप सब इसमें। तो भैया आप वहीं आज की ताई अवधि समाचार की ताई हम आपसे विदा लेबे, लेकिन अब 8:42 चलते ही केडी न्यूज डिजिटल के पूछता है सुल्तानपुर के सबसे चर्चित शो लेके आवे वाला है। तो भैया वही ताई कल फिर हम आऊँगा अपने समय पर लेके समाचार अच्छा। और अब वही ताई फिलहाल आप सबसे कहा था राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, धन्यवाद, जय हिंद। कल फिर यही समय भैया मुलाकात।